श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण अरण्य कांडे पंचमः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 21 से आरंभ होना है, किंतु 19 और 20 संयुक्त रूप से उपलब्ध है अनुवाद, तो श्लोक 19 से ही आज भी आरंभ होगा। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। श्लोक 19 से आरंभ। ऐसा कह वह विकट रूप धारण कर जानकी जी की ओर दौड़ी। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की आज्ञा से उसे पकड़कर बड़ी फुर्ती से खड्ग लेकर उसके नाक कान काट डाले। तदनंतर वह घोर शब्द करती हुई रुधिर में लथपथ हो बड़ी शीघ्रता से जाकर रोती और कठोर शब्द करती खर के सामने गिर पड़ी। उसे देखकर तीक्ष्ण ध्वनि वाले खर ने कहा, यह क्या बात है? अरे, मृत्यु के मुख में जाने वाले किस दुष्ट ने तेरी यह दशा की है? तू बतला तो सही। वह काल के समान भी बली क्यों न हो, मैं उसे क्षण भर में ही मार डालूंगा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, यहाँ सीता और लक्ष्मण के सहित राम दंडकारण्य को निर्भय करता हुआ गोदावरी के तट पर रहता है। उसी की प्रेरणा से उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी यह गति की है। यदि तुम बड़े कुलीन और वीर हो तो उन दोनों शत्रुओं को मार डालो। तुम दोनों मदोन्मत्तों को खा जाओ और मैं उन दोनों का रुधिर पीऊंगी। नहीं तो अपने प्राणों को छोड़कर यमलोक को चली जाऊंगी। शूर्पणखा का यह कथन सुनकर खर क्रोध से परिपूर्ण हो तुरंत युद्ध के लिए चला और राम को मारने के लिए उसने बड़े पराक्रमी 14 सहस्र राक्षस उनके पास भेजे। खर, दूषण और त्रिशिरा ये सभी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर राम के पास आए। उनका कोलाहल सुन श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो, बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। मालूम होता है निश्चय ही राक्षस गण आ रहे हैं। अवश्य ही आज मेरे साथ उनका घोर युद्ध होगा। अतः हे महाबल, तुम सीता को लेकर किसी पर्वत की कंदरा में चले जाओ। आज मैं इन समस्त घोर रूप राक्षसों का वध करना चाहता हूं। तुम्हें मेरी सौगंध है, इस विषय में तुम और कुछ ना कहना। तब लक्ष्मण जी जो आज्ञा कह सीता जी को लेकर एक गिरी गुहा में चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी कमर कसी और कठोर धनुष तथा 2 अक्षय बाण वाले तरकस बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तदनंतर राक्षसगण वहां आकर राम के ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, पत्थर और वृक्ष आदि की वर्षा करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने एक क्षण मात्र में लीला से ही उन अस्त्र शस्त्र आदि को तिल तिल करके काट डाला। फिर सहस्रों बाणों से उन संपूर्ण राक्षसों को मारकर खर, दूषण और त्रिशिरा को भी मार डाला। इस प्रकार रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने आधे पहर में ही उन
समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। श्लोक 35 तक। तब लक्ष्मण जी ने गुहा में से सीता जी को लाकर श्री रघुनाथ जी को सौंप दिया। उस समय संपूर्ण राक्षसों को मरे हुए देख वे बड़े विस्मित हुए। जनक नंदिनी श्री सीता जी ने प्रसन्न मुख से श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया और उनके शरीर में हुए शस्त्र के घावों पर हाथ फेरने लगी। उन संपूर्ण श्रेष्ठ राक्षसों को मरे देख राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा दौड़ती हुई लंका में पहुंची और राज्यसभा में पहुंचकर रोती हुई रावण के पैरों के समीप पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी बहन को इस प्रकार भयभीत देखकर रावण बोला, अरे वत्से, उठ, खड़ी हो, बता तो सही तुझे किसने विरूपा किया है। हे भद्रे, यह इंद्र का काम है अथवा यम, वरुण और कुबेर में से किसी ने किया है। बता, एक क्षण में ही मैं उसे भस्म कर डालूंगा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, तुम बड़े ही प्रमादी और मूढ़ बुद्धि हो।